Audio Jungle. विज्ञान सप्ताह कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार को सीएम साइंस कॉलेज में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। सीएम साइंस कॉलेज में 22 से 28 फरवरी तक मनाया जाएगा विज्ञान सप्ताह। देश भर के वैज्ञानिक छात्र छात्राओं को विज्ञान के प्रति करेंगे प्रेरित। विज्ञान सप्ताह के लिए राज्य में सीएम साइंस कॉलेज का चयन किया गया। सीएम साइंस कॉलेज के लिए एक बड़ी उपलब्धि। का चंदारी मिथिला विज्ञान महाविद्यालय में स्वागत है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद है जो विज्ञान सर्वत्र पूज्यते 22 फरवरी से 28 फरवरी ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रसार विभाग अन्य विभागों के साथ कोलैबोरेशन करके ये पूरे देश में 75 जगह मनाने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। उसमें एक चंदारी मिथिला विज्ञान महाविद्यालय को वेन्यू बनाया गया है। हम तो सबसे पहले इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं उनको और प्रधानमंत्री को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इसमें स्वीकृति प्रदान हुई इस कार्यक्रम को करने के लिए। कुलपति महोदय ने भी अपनी स्वीकृति प्रदान दी। हम सबों के प्रति आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक इतने बड़े कार्यक्रम के आयोजन का जिम्मा चंदारी मिथिला विज्ञान महाविद्यालय को इन लोगों ने दिया है। विस्तृत बात मन कंठ जी जो दिल्ली से चल के कल से इस कार्यक्रम के रूपरेखा को कैसे हो, इसका कैसे संचालन हो, इन सारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए और सहयोग करने के लिए इन्होंने कल से ही इस महाविद्यालय में अपना डेरा डाल के सारे कारणों का निरीक्षण कर रहे हैं। हम इनके प्रति भी आभार और धन्यवाद देते हैं। विस्तृत बात ये बताएंगे। जैसा कि आपने पूछा कि सीएम साइंस कॉलेज का ही चयन क्यों है, तो इसके पहले कि इसका उत्तर दूं मैं ये बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय दिलीप चौधरी जी का, जिन्होंने ये बहुत बड़ी भूमिका निभाने के लिए हमारा आग्रह स्वीकार किया। समय कम था फिर भी इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम करेंगे आयोजन विज्ञान महोत्सव का, और वो भी पूरे हफ्ते चलेगा उसका आयोजन करने का। इन्होंने जो स्वीकृति दी उसके लिए इनका आभार मैं व्यक्त करना चाहता हूँ भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से भी। और जैसे सर ने कहा कि प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी और कुलपति जी सबकी इसमें सहमति है, तो इस आयोजन को यहाँ चयन करने का एक वैज्ञानिक आधार तो ये है कि कॉलेजेस तो बहुत हैं लेकिन सीएम साइंस कॉलेज इसी नोमेनक्लेचर में है, तो बेस्ट इसका वेन्यू हो सकता था। दूसरा, प्रधानमंत्री जी का ही आइडिया था कि पूरे देश में 75 जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए। और 75 इसलिए क्योंकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वही वर्ष चल रहा है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि इस पूरे सप्ताह में आमतौर पर विज्ञान दिवस हम लोग मनाया करते थे 28 फरवरी को हर साल। तो इस पूरे सप्ताह को विज्ञान पर जो डिवोट किया गया है उसकी वजह यही है कि हम पिछले 75 वर्षों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जिन मनीषियों ने, जिन वैज्ञानिकों ने अपना अतुलनीय योगदान दिया है, उनको न सिर्फ याद करें बल्कि आगे जो हमारा नव भारत निर्माण का जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसको कैसे रियलाइज किया जाए, कैसे उसको धरातल पर उतारा जाए, उसकी भी चर्चा हो। तो ये नाम इसका दिया गया विज्ञान सर्वत्र पूज्यते। आप सभी वाकिफ हैं उस संस्कृत के श्लोक से कि स्वदेशे पूज्यते राजा विज्ञान विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो उसी आधार पर हमने ये
विज्ञान सर्वत्र पूजिते का एक थीम बनाया। और ये जो है 75 वर्ष की उपलब्धियों का जश्न मनाने का भारत सरकार का जो प्रयास है, उसमें भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जो प्रोफेसर के विजय राघवन है, उनके कार्यालय और संस्कृति मंत्रालय के नेतृत्व में इसका आयोजन हो रहा है। जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका भी जिक्र करना बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ। उसमें एक तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मैं संबद्ध हूँ, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। दूसरा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तीसरा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसको CSIR हम कहते हैं। चौथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। परमाणु ऊर्जा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। अंतरिक्ष विभाग, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, ICMR जिसको कहते हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जो AICTE है, और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसको DRDO कहते हैं। इन तमाम पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस के सहयोग से ही ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है देश के 75 जगहों में, जिसमें से एक, जैसे सर ने कहा कि दरभंगा का भी चयन हुआ, और दरभंगा में भी जो सबसे उपयुक्त जगह CM साइंस कॉलेज का चयन किया गया। अब इस पूरे समन्वय की जिम्मेदारी विज्ञान प्रसार को हो जाता है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक ऑटोनोमस बॉडी है। और इस आज़ादी के 75 वर्षों की जो वैज्ञानिक यात्रा है, उसको यादगार बनाने के लिए दो धाराओं को लिया गया। एक तो मेक इन इंडिया का जो प्रयास चल रहा था, उसमें क्या कुछ हो पाया और आगे हम क्या कुछ कर पाएंगे, और दूसरा जो अभी आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है, उसको दोनों को इसमें जोड़ा गया। यानी जो भी कार्यक्रम होंगे उसमें मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बल मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है उसको बल मिलेगा। कुल मिला के उद्देश्य तो यही है कि जो विज्ञान के संस्थापक हैं, जो राष्ट्र निर्माण में जिन्होंने महती भूमिका निभाई है, उनकी उपलब्धियों से नई पीढ़ी को भी परिचित कराना। हम सब तो याद करें, नई पीढ़ी को भी उससे परिचित कराना। मोटे तौर पर मैं ब्रीफ करूं कि ये 22 से 28 तक होगा क्या। तो जो 22 तारीख, कल हम लोग सर के साथ 7 बजे शाम तक यहाँ बल्कि मंथन में जुटे थे, अलग अलग दिनों में किस तरह से कार्यक्रम, जो विवरणिका है वो आप सबको प्राप्त भी होगी विवरणिका। 22 तारीख को यहाँ सुबह एक एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन होगा, उस सब में भी आप सभी आमंत्रित हैं। मैं अपनी ओर से कम आमंत्रण दे ही दूँ कि जो 150 ऐसे पोस्टर्स डिज़ाइन किए गए हैं, उसका डिस्प्ले किया जाएगा, जो अपने आप में साइंटिफिक ग्लोरी का एक डॉक्यूमेंटेशन है। बहुत मेहनत के साथ ये 150 पोस्टर्स तैयार किए गए हैं। यानी जो वैज्ञानिक विरासत हमारे पास है उसको समादर देने का हमारा एक प्रयास होना चाहिए। और जैसे दरभंगा में वैसे 75 अन्य जगहों पर, 74 अन्य जगहों पर भी हो रहा है। तो सोचिए कि व्यापक रूप से देश के हर हिस्से में, बिहार में कोई और जगह है, पटना है, बिहार में दूसरी जगह पटना का चयन हुआ। तो 22 तारीख को एक तो एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन होगा। समय के बारे में सर आपको बता देंगे कि किस समय मुफीद रहेगा। और जो मेन इनॉग्रेशन दिल्ली में होगा, जिसमें अपेक्षित है कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी उसका उद्घाटन करेंगे या महामहिम उपराष्ट्रपति जी करेंगे, जो भी गणमान्य हमारे उपलब्ध होंगे वो करेंगे। वो 5 बजे के आसपास उसका इनॉग्रेशन होगा। तो उसके बाद से पूरे देश में इनॉग्रेशन इस विज्ञान सप्ताह का फॉर्मली हो जाएगा। उस दिन भी यहाँ कार्यक्रम रखेंगे सर, उसके बारे में बताएंगे आपको। 23 फरवरी को हमने चुना है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी इतिहास से 75 ऐसे कौन से बिंदु हैं जो हम सबको जानना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, वाइट रिवॉल्यूशन, आप सब जानते हैं, मिल्क रिवॉल्यूशन जिसको कहते हैं। इन तमाम चीज़ों ने किस तरह से हमारे अंदर, जब भारत जब आज़ाद हुआ तो हमारे पास मतलब ये नहीं था कि हम कैसे इसको एक्चुअलाइज करेंगे। एक अपना भारत, आज़ादी तो मिल गई, राजनीतिक आज़ादी, लेकिन हम आत्मनिर्भर कब होंगे, हम अपना डैम कब बना पाएंगे, हम अपना विज़न कब एक्चुअलाइज कर पाएंगे। इन तमाम में चीज़ों में जो दिमाग लगा वैज्ञानिकों का, बड़े बड़े वैज्ञानिक, चाहे वो विक्रम साराभाई हों, चाहे हमारे विश्वेश्वरैया जैसे इंजीनियर हों, ऐसे तमाम, तो उन लोगों के जीवन वृत्त को ही प्रदर्शित
किया जाने का प्रयास किया गया है उसमें पोस्टर्स में कि शॉर्ट में आप सबका चलचित्र के देख सकते हैं उन सबका। तो फिर 75 ऐसे पॉइंट्स जो वैज्ञानिक विरासत को समादर देने का प्रयास है, ये नेशनली हो रहा है, जो हर जगह होगा, यहाँ भी होगा और भी जगहों पे होगा। 24 फरवरी को उन उपलब्धियों और उन इन्वेंशंस की बात हम करेंगे जो खोज और नवाचार पर आधारित है। बहुत सारे ऐसे नवाचार हुए हैं, बहुत सारे ऐसे खोज हुए हैं, चाहे वो ग्रास रूट लेवल का हो या फिर लेबोरेटरी हो। लेबोरेटरी में तो होता ही है प्रयोगशाला के अंदर खोज और आविष्कार, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ग्रास रूट लेवल पर भी बहुत ऐसा काम किया, बल्कि बिहार में भी अब तक उस तरह का प्रयास नहीं हुआ है, लेकिन क्या पता इसी माध्यम से हमारे दरभंगा मिथिलांचल के रीजन में भी बहुत सारे ऐसे नवाचार हुए होंगे जिसकी जानकारी नहीं है भारत सरकार को। तो इस वीक के दौरान वो भी सामने आएगा कि मिथिलांचल में क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ होने जा रहा है, उसका भी एक दस्तावेज तैयार होगा ये पूरे सप्ताह में। उसके बाद आविष्कार और नवाचार के बाद हम आत्मनिर्भरता में जो जिन चीज़ों का आजकल चल रहा है, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी है, तो ड्रोन से हम कृषि कर सकते हैं या क्या कुछ और कर सकते हैं, एप्लीकेशन क्या हो सकता है नई नई टेक्नोलॉजीज का, उस पर हम बात करेंगे। फिर हम फिल्मों, रंगमंच और साहित्य की अन्य विधाओं के द्वारा भी विज्ञान को जानने का और विज्ञान संचार करने का प्रयास करेंगे। उसके लिए एक पूरा दिन दिया गया है, उसकी विवरणिका में उसका जिक्र हुआ है। और जैसा मैंने बताया कि रोड एहेड, हम सब कुछ अभी तक जो इतिहास है या जो वर्तमान में चल रहा है उसका दस्तावेजीकरण करके ही नहीं संतुष्ट होंगे, बल्कि ऐसे वक्ताओं को भी बुलाया जा रहा है जो रोड एहेड यानी 25 साल बाद की विजनिंग से याद आया, आपको याद होगा 90s की बात है, 1990 के दशक की बात है, जब डॉक्टर कलाम ने एक डॉक्यूमेंट तैयार करवाया था जिसका नाम है विजन 2020। और उसके बाद उसमें उन्होंने देखा कि 1990 के दशक में उन्होंने सोचा कि 2020 का भारत कैसा होगा। तो एक प्लानिंग होता है जो कि 5 साल तक हम कर सकते हैं, लेकिन एक विजनिंग होता है जो कि 10 साल, 20 साल, 25 साल आगे तक का आप एस्पिरेशन क्रिएट करते हैं कि हमारी आकांक्षाएं क्या है। और फिर जब आप आकांक्षाएं क्रिएट करते हैं तो उसको बनाने का साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास क्या सॉल्यूशन है, उस पर चर्चा होती है। तो विजन 2020 में 1990 के दशक में बना, 2016 में उसका सीक्वल डॉक्यूमेंट जिसको कहते हैं विजन 2035, जिस टीम में मुझे काम करने का अवसर मिला और जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिलीज किया था 2016 में साइंस कांग्रेस के दौरान, विजन 2035। तो उसमें ये देखा गया कि वर्ष 2035 में भारत कैसा होगा, तो भारत को किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए, कम्युनिकेशन किस तरह का होना चाहिए। तो अब 2035 आने के बाद हम नहीं सोच सकते, अभी से सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये अगर हमको ऐसा बनाना है तो इसके बीच में ये चैलेंजेस आएंगे, जिसको कौन कौन लोग भाग ले रहे हैं उद्घाटन में? उद्घाटन जब होगी तो कौन कौन लोग भाग लेंगे? यहाँ पर पूछ रहे हैं या नेशनली? यहाँ पर सर बताएंगे। और अतिथि जो होंगे उसके उनके समय के मुताबिक वो क्या देते हैं उस पर है ना। तो अभी तो उनको इनवाइट किया गया है कुछ लोगों को, लेकिन उनका जब तक इनविटेशन नहीं आता है तो बोलना क्या है उसमें। तो फिर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे संडे को या मंडे को, जब भी करें फिर एक बार करेंगे फाइनली।